एक जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी इतनी गरीब थी कि कभी कभी वो अपने बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं दे पाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया के घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, घर पर अनाज ही नहीं है और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। भूख के मारे तीनों रोए जा रहे हैं। मुझे कोई न कोई जुगाड़ कर मेरे बच्चों के लिए आहार लाना ही होगा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ। इस पूरे जंगल में चीचू कौवा बहुत धनवान है ना, मैं उससे कुछ समय के लिए कर्ज मांग लेती हूँ। ये सोचकर टूनी चिड़िया चीचू कौवा के पास गई। अपने घर पर टूनी को देख चीचू बोली, ये क्या टूनी, तुम अपने बच्चों को छोड़कर भला घर से निकलती भी हो? आज जरूर कोई खास बात होगी जो तुम अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर आई हो। वो मैं तुम्हारे यहाँ, वो मुझे तुमसे कोई काम था, बस मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मुझसे भला किसी का और क्या काम हो सकता है? सभी जानते हैं मैं धनवान हूँ, सब पैसों के लिए ही मेरे पास आते हैं, पर बेवजह कोई मेरे पास नहीं आता। तुम ही पैसों के लिए आई हो ना? वो दरअसल तुम सच कह रही हो, पर तुम्हारा सोचना गलत है दोस्त। हर कोई अपने अपने काम में बहुत व्यस्त है, इसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पाता। और कोई बात नहीं होगी। यूं टूनी जब बात कर रही थी तभी वहाँ पर लूसी एक बड़ी सी पोटली लेकर आई। चीचू कौवा, हमने 2 महीनों पहले छोटू तोता को पैसे दिए थे ना कर्ज पर। अभी जब मैं वसूली के लिए गई थी तो ना नहीं कहकर कुछ बहाने बना रही थी। मैं उसके पास रहे सारे पैसे और गहने छीनकर यहाँ ले आई। दोस्त, ये तो तुमने बहुत गलत किया। सभी का ये कहना है कि पैसों के अलावा और किसी विषय पर बात ही नहीं करते। तुम्हारी ऐसी हरकत से तो बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। जाओ जल्दी से ये सारी चीजें छोटू तोता को वापस दे आओ। यूं वे सभी बात कर रहे थे कि अचानक बरसात शुरू हो गई। हे भगवान, बरसात शुरू हो गई और मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। मुझे उनके पास जाना होगा। यूं वो घबरा रही थी कि बरसात और तेज होकर तूफान में बदल गई। टूनी, तुम तो यहाँ फंस चुकी हो। अब तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? ना जाने तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, सोचकर मुझे को घबराहट हो रही है। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। ये बच्चों की सोच तिलमिला रही टूनी उस तूफानी बारिश में अपने बच्चों के पास जाने की सोच रही थी, जिसमें टूनी का उड़ पाना इतना मुश्किल हुआ कि वो पानी में गिरकर बहने लगी। टूनी चिड़िया बाहर निकली, ये देख चीचू कौवा उसके पीछे पीछे आई। उसने टूनी को पानी में बहते हुए देखा। उसकी मदद कैसे करे ये सोचकर वो चारों ओर देखने लगी। तभी चीचू कौवा ने पेड़ का एक तना देखा। उसने तुरंत बहती हुई टूनी चिड़िया के पास जाकर उसे तने का सहारा दिया। उस तने का सहारा लेकर चीचू ऊपर आ गई। चीचू के घर पहुंची टूनी बोली, दोस्त, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं उस पानी में बहकर मर गई होती। अब मुझे मेरे बच्चों की चिंता होने लगी है। मुझे उनके पास जाना है। टूनी किसी तरह अपने घोंसले तक पहुंची। वहां उसने अपने तीनों बच्चों को घबराकर थरथराते हुए देखा। टूनी ने अपने बच्चों को सहलाकर धीरज दिया और बरसात की वजह से उसके घोंसले का एक हिस्सा जो उखड़ चुका था उसकी मरम्मत करने लग गई। अपने बच्चों को उस घोंसले में सुरक्षित रखा। सच कहा चीचू ने, हर कोई उसके पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ही जाता है, पर कोई भी उसकी मन की अच्छाई देखकर नहीं जाता। अगर आज उसने मेरी मदद न की होती तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाती, और अगर मैं जिंदा न रह पाती तो मेरे बच्चों का जिंदा रह पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता। अगर आज हम सब सुरक्षित है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चीचू कौवा है। उसी बरसात से आई बाढ़ में मही चील भी बह रही थी। टूनी, मुझे बचा लो, इस बाढ़ के प्रवाह में मैं बह रही हूँ। मैं अपनी जान हथेली में लिए तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे बचा लो टूनी। टूनी ने मही की मदद की और उसे अपने घर ले आई। आज मेरी जिंदगी की भीख भी मुझे चीचू कौवा ने दी है। तुमने मेरे घर के पास आकर मुझसे आश्रय मांगा, मुझसे मदद मांगी। अगर यही सबसे बड़ा काम है तो चीचू कौवा ने तो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। ना जाने हम इसे क्या नाम देंगे। टूनी, कौन किस समय कितनी सहायता करता है ये जरूरी नहीं है। जरूरी तो ये है कि हम उसकी इस सहायता को जिंदगी में कभी न भूले। चीचू कौवा ने तुम्हारी जान बचाई, ये बात अगर तुम मुझे बता रही हो तो इसमें तुम्हारी अच्छाई है।
जब तक हम इस अच्छाई के साथ जीते हैं तब तक कोई भी हम पर उंगली नहीं उठाता। चीचू कौवा ने तुम्हारी कितनी सहायता की ये मैं नहीं जानती, पर आज अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं भी जिंदा नहीं बच पाती। उस दिन से मही चील, टूनी चिड़िया और चीचू कौवा बहुत अच्छी सहेलियां बन गई। टूनी के आंगन में एक पेड़ उग चुका था। वो पेड़ उन्होंने नहीं लगाया था। टूनी ने कई बार सोचा कि उस पेड़ को वो काट देगी। फिर उसने सोचा कि पेड़ और बड़ा हो जाएगा तो उसकी लकड़ियाँ चूल्हे में जलाने के काम आएंगी। यूं ही कुछ महीने बीते। उस पेड़ पर तरह तरह के रंगीन फूल लग गए थे, जिसे देख टूनी आश्चर्यचकित हो गई। अरे ये कैसा अजीब पेड़ है, भला एक ही पेड़ में इतने तरह तरह के फूल कैसे लग सकते हैं। यूं चौंक कर उस पेड़ की ओर टूनी देखने लगी। तभी उसकी सहेलियां छोटू तोता और लूसी उससे मिलने आए। टूनी कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दोस्तों, तुम बहुत दिनों बाद आए हो। एक गांव में होते हुए भी मुझसे मिलने के लिए बहुत समय लेते हो तुम दोनों। क्या करे दोस्त, बच्चों के पीछे ही सारा समय चला जाता है। आज भी बच्चे ना इनके साथ बाहर घूमने गए हैं, तभी तो हम दोनों तुम्हारे पास आ पाए हैं। पता है, तुमसे मिलने के लिए हम दोनों ने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए। खैर ये सब छोड़ो, बताओ तुम कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल? ये कहते हुए उन दोनों ने भी उस पेड़ की ओर देखा। अरे दोस्त, ये क्या अजीब पेड़ है, इस पे हर तरह के पत्ते और फूल लगे हैं। वो अमरूद के पत्ते और आम के पत्ते भी दिख रहे हैं। इस पर एक दो नहीं बल्कि कई तरह के पेड़ों के पत्ते लगे हैं। तब टूनी ने भी हैरान होकर कहा, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती दोस्त, ना जाने ये कैसा पेड़ है। आजकल हाइब्रिड फलों का जमाना है ना दोस्त, हो सकता है इसी तरह हर तरह के बीजों को मिलाकर हाइब्रिड पेड़ भी बनते होंगे। यूं उन तीनों सहेलियों ने सोचा और घर के भीतर चले गए। तीनों सहेलियों ने मिलकर बहुत देर तक गप्पे शप्पे लड़ाए। फिर लूसी ने कहा, अब चलो हम दोनों चलते हैं, बहुत देर से तुम्हारे यहाँ रुके हैं। दोनों टूनी से विदा लेने लगे। दोस्तों, यूं ही आते जाते रहना। दोनों सहेलियां वहाँ से अपने घर के लिए निकल गई। यूं ही कुछ महीने बीते। एक दिन टूनी ने आंगन में आकर देखा कि उस पेड़ पर तरह तरह के फल निकल आए थे। वे देखकर टूनी बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ। हर तरह के फलों के लिए मुझे अब अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ेगा। एक ही पेड़ पर मुझे हर तरह के फल मिल जाएंगे। मैं तुरंत इन फलों को काट लेती हूँ, कहीं इस पेड़ को किसी की नजर न लग जाए। टूनी तुरंत घर से एक बड़ी सी टोकरी ले आई। उस पेड़ के नीचे टोकरी को रखा और बड़े डंडे से पेड़ को मार मार कर सारे फल उस टोकरी में गिराने लगी। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि जितने भी फल उस टोकरी में गिरे थे सारे सोने में बदल रहे थे। टूनी की आंखें फटी की फटी रह गई। बाप रे, ये सारे फल तो सोने में बदल गए। हे भगवान, ऐसा अजूबा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यूं चौंकी हुई टूनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस सोने को यूं ही देखे जा रही थी। वो थोड़ी सी घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई सहेली उसके साथ होनी चाहिए थी। घबराई हुई टूनी वहाँ से बाहर निकल गई। उसे रास्ते में डोरा नाम की एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। बेटा डोरा, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? बोलो ना, कैसी सहायता चाहिए? क्या तुम लूसी और छोटू तोता का घर जानती हो? हाँ आंटी जी, मैं जानती हूँ ना। तो मेरा एक काम करोगी, क्या तुम उन्हें जाकर बताओगी कि टूनी मासी ने उन्हें बहुत जल्दी घर पर आने के लिए कहा है। डोरा ने उसकी बात मानी, लूसी और छोटू के घर जाने के लिए निकली। डोरा ने उन दोनों को टूनी का संदेश दिया। अरे, इसने अचानक हमें क्यों बुलाया होगा? ऐसी क्या बात हो गई होगी? दोनों तुरंत टूनी के घर पहुँचे। टूनी ने उन्हें अंदर खींचा और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। जल्दी मेरे साथ चलो। टूनी की सहेलियां घबरा गई। अरे अरे, क्या बात है, तुम दरवाजा बंद क्यों कर रही हो? टूनी पिछले दरवाजे से उन दोनों को आंगन में ले गई। उनके आंखों के सामने सारे फल तोड़कर चमत्कार होते हुए उन्हें खुद देखने के लिए कहा। अरे टूनी, तुम तो बहुत किस्मत वाली निकली।
धन लक्ष्मी खुद तुम्हारा पता ढूंढते हुए तुम्हारे पास आई है। आखिर ये पेड़ आया कहाँ से? अरे दोस्त, ये तो मैं खुद नहीं जानती कि वो पेड़ आया कहाँ से है, किसने बोया है। वो पेड़ अपने आप ही लग गया, अपने आप ही बढ़ गया। लगता है भगवान ने खुद तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए तुम्हारी इस तरह मदद की है। उन्होंने ही ये जादू किया होगा। अब तो कुछ हद तक तुम्हारे दुख दूर हो गए ना। अब तो तुम धनवान हो गई हो, जो मन करता है वो खरीद लो। यूं उन दोनों सहेलियों ने टूनी को कहा, पर एक ने भी टूनी से सोना नहीं मांगा। दोस्तों, इतना सारा सोना देखकर मुझे लगा तुम दोनों भी मुझसे सहायता मांगोगे, सोना मांगोगे, पर तुम दोनों तो निस्वार्थ होकर मुझे को सब कुछ पाने के लिए कह रहे हो। पर सच तो ये है कि ये सब मैं नहीं रखना चाहती, मैं तुम दोनों में भी बांटना चाहती हूँ, तभी तो मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलवाया है। क्या तुम सच कह रही हो दोस्त? बहुत खुशी की बात है। दोनों सहेलियां खुश होकर उसके गले लग गए। फिर तीनों ने मिलकर उस पेड़ के सारे फल तोड़ लिए। उन फलों के सोने में बदलते ही तीनों ने उसे बराबर में बांट लिया और अपने अपने घर चले गए। अब वे तीनों सहेलियां अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जी रहे थे, पर आज तक भी इस बात का पता नहीं चल पाया था कि उस पेड़ को टूनी के आंगन में लगाया किसने था।